हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम अलजेब्रा मैथ पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिखेंगे, बट वहाँ एक चेंजेस हो गए। पहले सेम हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। सेम क्वेश्चन x+1 x+2 x+3 x+4 ब्रैकेट इक्वल 120। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कराना है और इसको, ठीक है ना। ये ट्रिक है, इसके साथ आपको यहाँ मल्टीप्लाई कराना है। हम यहाँ कुछ ट्रिक का यूज करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x+1, फिर x+4 को यहाँ इसके साथ लिख लेंगे, x+2 x+3 सेम लिख लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल और 120। हमने यहाँ क्या चेंज किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है और इसको लास्ट वाले को हमने इसके साथ लिख लिया, x+4 को, है ना, x+1 के साथ। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो x², फिर इसका इसके साथ x² हो जाएगा, फिर 4x आ जाएगा, फिर 1x, फिर आ जाएगा लास्ट में 4। तो यहाँ क्या है, x² प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4। यहाँ भी सेम होगा, x² 3x और 2x, 2 3 जा 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 120। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 4x प्लस 2x और यहाँ भी 3x प्लस 2x ऐड होंगे। तो अगला स्टेप बनेगा हमारा x² प्लस 5x 4 1, है ना, 5x प्लस 4, यहाँ x² प्लस 3 2 5x प्लस 6 इक्वल 120। अभी आप देख पा रहे हैं x² प्लस 5x सेम है, x² प्लस 5x सेम है। यदि हम इसको, है ना, सेम बना लें तो एक क्वाड्रेटिक बहुपद मिलेगा। तो इनको हम कुछ 4 और 6 को हम कुछ ऐसा बना के लिख सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस 1, 4 ही माना जाएगा, सेम आएगा। इसको हम बना के लिखेंगे 6 को, x² प्लस 5x प्लस 5 प्लस 1 इक्वल 120। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ सेम 4 आएगा, इसको आप, है ना, माइनस करोगे, बड़ी संख्या के चिन्ह सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको भी हमने बनाया है, 6 को लिख दिया 5 प्लस 1 सेम आ रहा है। अब यहाँ आपको एक क्वाड्रेटिक, है ना, बहुपद मिल रहा है, x² प्लस 5x प्लस 5 x² प्लस 5x प्लस 5, ये दोनों सेम है। इसको हम कुछ लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल t, है ना। अब इसकी जगह हम t पुट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिखेंगे t माइनस 1 t प्लस 1 इक्वल 120। अब देख सकते हैं इसकी जगह हमने t पुट कर दिया, क्योंकि इसके इक्वल हमने t लेट किया है। अब यहाँ आप देखोगे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फॉर्मूला आपको मिलता है यहाँ a² माइनस b² का। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में मिल रहा है। तो a की जगह हम किसको मानेंगे, t, और b की जगह 1। तो a² यानी t का स्क्वायर, b² यानी 1 का स्क्वायर। तो a² यानी t² माइनस 1 को आप 1 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, है ना, सेम आएगा। तो 1² इक्वल 120। अब यहाँ 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आ जाएगा, तो t² माइनस 1 इक्वल 20, सॉरी 120, है ना, 120। और 1 की साइड चेंज कर दो आप, तो यहाँ आएगा t² इक्वल 121, है ना। ये प्लस में चली जाएगी, 1 जो माइनस की संख्या है तो हमारी प्लस में आ जाएगी साइड चेंज होने पर। इनको ऐड कर दो तो t इक्वल आ जाएगा, सॉरी t² इक्वल आ जाएगा 121। अब यहाँ वर्ग है, वर्गमूल हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, है ना, अपोजिट साइड में। ये रूल होता है, वर्ग हटता है तो वर्गमूल लग जाता है अपोजिट साइड में। तो यहाँ हो जाएगा t इक्वल 121 का अंडर रूट। अब 121 का वर्ग क्या होता है, तो उसका होता है 11। प्लस माइनस में इसको हम लेंगे, है ना, अंडर रूट की जो साइन लेते हैं तो प्लस माइनस में लेते हैं, तो प्लस माइनस 11। अब हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है, बट हमने t की जगह क्या माना है ना, लेट किया था। तो हमें t की जगह ये वैल्यू रख देनी है। t की वैल्यू हमें मिल चुकी है, या फिर आप t की वैल्यू यहाँ रख दो, सेम कहलाएगा। तो आप डायरेक्ट t की जो वैल्यू है प्लस माइनस, तो यहाँ रख देते हैं। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, t की हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त है ना, प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं इसको। t इक्वल 11, एक बार प्लस की हमने लिख लिया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है माइनस की, है ना। तो एक बार हम पहले प्लस की वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं इसको।
तो यहाँ एक बार प्लस की वैल्यू लेके और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टी। ये हमारे पास है ना, ये जो हमने लेट किया था। अब टी की वैल्यू हमें मालूम है तो यहाँ पुट कर दो आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 11। टी की जगह आपने पुट कर दिया 11। हमने प्लस लिया है, ध्यान रखना आपको, है ना, यहाँ प्लस माइनस की वैल्यू है 11। एक बार माइनस लेके भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 11 इधर प्लस में है, इधर इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 11 इक्वल 0। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस कर दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0, है ना। 5 में 11 माइनस करोगे तो आ जाएगा -6। अब यहाँ यदि आप देख सकते हैं कि यहाँ हम गुणनखंड विधि से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस है, यानी यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का 6 में 6 ही आ जाएगा। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर्स बनाना है कि जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, सॉरी घटाने पर हमारा आना चाहिए 5, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटाने पर, प्लस होता तो जोड़ने पर आता, है ना। तो माइनस करने पर आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। तो 6 1 जा 6, 6 में यदि 1 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब यदि यहाँ आप इसको माइनस करो तो सेम आएगा, है ना, सेम आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 5x सेम आ जाएगा। अब यहाँ इसको आप दो टर्म्स करके, है ना, कॉमन लेना होता है। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन, तो x कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा x प्लस 6, यहाँ आ जाएगा -1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 6 इक्वल 0, है ना। यहाँ -1 कॉमन मिल रहा है आपको दोनों जगह। अब यदि आपको देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं हमेशा सेम आनी चाहिए, है ना, सेम आ रही हैं, यानी हमने जो कॉमन लिया गुणनखंड बनाया वो सही है। अब एक बार हम ब्रैकेट के अंदर की संख्या लिखते हैं, दो में से एक, और एक बार बाहर की लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 6 ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल 0, है ना। अब दोनों को 0 के साथ कंपेयर कराएंगे तो x प्लस 6 इक्वल 0 कॉमा x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से 6 को साइड चेंज करेंगे और यहाँ से 1 की, तो हमें x की वैल्यू निकल के आएगी। तो x1 इक्वल -6 और x2 इक्वल 1। यहाँ हमें x1 x2 हमने नाम दे दिया, तो हमें यहाँ x की दो वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। अब एक बार हम माइनस लेके देखेंगे तो t इक्वल -11, ठीक है ना। अब यहाँ सेम हमारे पास इस इक्वेशन को लिखेंगे, है ना, सेम यही इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टी। अब टी की जगह आपको माइनस पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल -11। अब 11 की आप साइड चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 प्लस 11 इक्वल 0। माइनस का था, साइड चेंज होने पर 11 प्लस के हो गया, है ना, प्लस का हो गया। अब इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा अगला स्टेप हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इक्वल 0। यहाँ आप जानते हैं कि हम इसको फॉर्मूला इससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है ना, इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब यहाँ आप देखेंगे कि ए बी सी की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी। तो ए की वैल्यू कहलाती है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू कहलाती है एक्स का कोफिशिएंट, और सी हमारी जो संख्या है लास्ट वाली कहलाती है ना। तो ए की जगह आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ए की जो वैल्यू है तो 1 मानी जाएगी। तो यहाँ 1, 5 और 16 ए बी सी की वैल्यू कहलाएंगी। तो यहाँ रखेंगे एक्स इक्वल बी की यानी माइनस ऑलरेडी है 5 लगा देंगे, यहाँ 5 रखेंगे बी की जगह, प्लस माइनस अंडर रूट बी की यानी 5 स्क्वायर, है ना, बी की जगह वैल्यू रखना है तो बी की वैल्यू 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 ए की 1 इंटू सी की 16 डिवाइड में 2a है तो 2 इंटू ए की 1 है, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 16 जा 64, है ना, 64 16 4 जा 64 डिवाइड में 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इसको माइनस कर दो, अंडर रूट के अंदर जो संख्या है 25 माइनस 64 आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह,
-39 है ना। 64 में 25 माइनस करते हो तो आ जाएगा -39, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आपको यहाँ देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर माइनस मिल रहा है, तो हम इसको यदि माइनस जहाँ दिखे अंडर रूट के अंदर, वहाँ अंडर रूट और 39 का कोई वर्ग नहीं बनेगा, तो अंडर रूट 39 और बाहर आई लगाएंगे, अंडर रूट से बाहर, है ना। क्योंकि -1 यदि इसको अलग करेंगे तो अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है ना, वो आई के इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट 39 माइनस हटा दिए और आई लगा दिया हमने, डिवाइड में 2 सेम लिख दिया, ठीक है ना, सेम रहेगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, इस संख्याओं का आपस में कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ प्लस माइनस है बीच में, तो एक बार प्लस में लिखेंगे x3 इक्वल -5 प्लस माइनस अंडर रूट 39 आई डिवाइड बाई 2, और एक बार हम x4 की वैल्यू लिखेंगे तो एक बार माइनस में लिखेंगे, -5 माइनस अंडर रूट 39 आई डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हमें x की 4 वैल्यू निकल के आई हैं, 4 वैल्यू x1, x2, x3, x4। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के अलजेब्रा क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।